और मैं ये कहूँगा कि बड़ा दुख हुआ मुझे कि जब मैं कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों को देखता हूँ वो इसको काला दिवस मना रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो चाहते हैं कि पुनः उग्रवाद वापस आ जाए। कांग्रेसी वो गद्दार, वो दल्ले हैं ये लोग कि जिन लोगों ने यहाँ 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान लगा दिए। 370 आज उमरदुल्ला कांग्रेसी कहते हैं कि ये 370 वापस आनी चाहिए, स्टेट का दर्जा वापस आनी चाहिए। 370 पर लिखा था कि ये टेम्पररी है, उसको आपने 70 साल चलाया, अभी तो 7 साल हुए हैं। सारी दुनिया को पता है कि महबूबा मुफ्ती की मानसिकता क्या है। कल हम भी रात को देख रहे थे, आप ही के चैनल से हम लोग देख रहे थे, महबूबा मुफ्ती ने हमारे देश का जो तिरंगा है उसको उल्टा लेके वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी प्रोटेस्ट उस बात को? क्योंकि इन लोगों की मानसिकता जो है वो पाकिस्तान की है, क्योंकि ये खाते हिंदुस्तान क्या है, गुणगान पाकिस्तान का गाते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती ने जो तिरंगे का अपमान किया है, इसका अपमान हमारा देश नहीं सहेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, 370 भाई साहब टूट चुकी है, 370 वापस आने वाली नहीं है। मोदी जी की जय जयकार, 1 2 3 4 मोदी जी की जय जयकार, 1 2 3 4 मोदी जी की जय जयकार। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। कहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। एंटी गवर्नमेंट जिंदाबाद, एंटी गवर्नमेंट जिंदाबाद, एंटी गवर्नमेंट जिंदाबाद। पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद। जहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। जिस धरती पे लाल गंवाया वो कश्मीर हमारा है। जिस धरती पे लाल गंवाया वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। और 35A टूटने के आज पूरे 7 वर्ष हो गए, जिसके लिए मैं पूरे देशवासियों को, विशेषकर जम्मू कश्मीर वासियों को, विशेषकर अपनी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 370 टूटना जे अखंड भारत एकता, राष्ट्र की एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। इसका सपना देखा था हमारे ये जो मुखर्जी चौक में प्रतिमा लगी हुई है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम सब भाजपा कार्यकर्ता उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का एक विचार था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इस नारे को अगर साकार किया तो वो 5 अगस्त आज ही के दिन 2019 में देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के प्रयास से आज ही के दिन 370-35 से तोड़ दिया, जिसके लिए एक बार मैं पुनः सभी को बधाई देती हूँ। आज हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो 2019 से देखा जाए तो बिल्कुल बदल हुआ जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की बात करते हैं तो कश्मीर में जो लाल चौक है वहाँ पे हर त्यौहार मनाया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है।
जबकि आप सब भी जानते हो कि 2019 से पहले वहाँ के क्या हालात थे। जम्मू कश्मीर की जो बदलता चेहरा है, ये सब हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उन्हीं की देन है। इसके लिए हम केंद्र सरकार का भी आभार प्रकट करते हैं और सभी देशवासियों को एक बार पुनः बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। 5 अगस्त जो 2019 को एक बहुत ही भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही जम्मू कश्मीर के हित का फैसला जो किया गया, हम आज उसका जश्न मना रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हमारे लोकला जी हैं, हमारे प्रधान साहब, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब हम एकजुट हो गए। पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, खुशी की लहर है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के ऊपर एक कलंक था जो कि भारत सरकार ने इसको ख़त्म किया। कई लोग पूछते हैं कि इससे हुआ क्या, वो जहाँ उनको दिखता नहीं, जहाँ उनको कोई प्रॉब्लम में आए नहीं, क्योंकि इससे वो हुआ जो हमारी सोच से परे था। आपने देखा होगा कि पत्थरबाज, हमारा कोई भाई बहन जहाँ से जाता, कोई टूरिस्ट बन के जाता, कोई ड्राइवर बन के जाता, तो हमें खतरा रहता। माँ बाप इंतजार करते थे कि पत्थर कब उसके सर कहाँ गए वो पत्थर वाले। ये इसका फ़ायदा हुआ। टेररिज्म, कितने अटैक होते थे, बंद हो गए। 24 घंटे बॉर्डर पे शेलिंग, फायरिंग, बम बंद हो गए। ये इसका फ़ायदा हुआ है। और जम्मू कश्मीर आज खुली हवा में एक हम पूरे एकजुट होकर सब मिल के रह रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम था। ये जो कलंक था, भारत सरकार ने, मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने इस कलंक को मिटा के हमें एक नया जम्मू कश्मीर दिया है। आज आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर जो विकास की ओर कितनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। आज इसके जाने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, ब्रिज जो हमारे जम्मू कश्मीर में बना, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने बायोटेक पार्क, कितने नेशनल हाईवे, कितने एक्सप्रेस वे, ये सारी इसके जाने के बाद जो हमारे और जो हुक्मरान थे, आपने देखा होगा कि उन हुक्मरानों ने हमेशा जम्मू वालों को लताड़ने की कोशिश की। आज उनकी हिम्मत नहीं है। आज भी देखा होगा एक प्रोटेस्ट कर रही है, और जो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हो और उसको पता नहीं है देश का झंडा उल्टा पकड़ के घूमती है, वो जानबूझ के उसने ये किया है और उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर उल्टा झंडा जानबूझ के अपने लोगों को लोग खुश तभी होंगे जब इस तिरंगे के नीचे आएंगे, इस तिरंगे के साथ चलेंगे। ये शान है हिंदुस्तान की, जम्मू कश्मीर की आन बान शान है ये तिरंगा। हम इस तिरंगे को हमेशा लहराएंगे और इसको जिसकी भी नज़र इसके ऊपर बुरी पड़ेगी उसको हम उसके घर में जाके मारेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही एक गर्व का दिन है, और जो भी राष्ट्रवादी आदमी है, जो इस देश को प्रेम करता है, इस संस्कृति को प्रेम करता है, उसके लिए तो ये एक जश्न का दिन है। जैसे हम दीपावली और अन्य त्यौहार मनाते हैं, ये त्यौहार, ये दिन जो है उससे कम नहीं है। क्योंकि अगर राष्ट्र है, हमारा जीवन सुरक्षित है, तो तभी हम सुरक्षित हैं, तो हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। और मैं ये कहूँगा कि बड़ा दुख हुआ मुझे कि जब मैं कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों को देखता हूँ वो इसको काला दिवस मना रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो चाहते हैं कि पुनः उग्रवाद वापस आ जाए। कांग्रेसी वो गद्दार, वो दल्ले हैं ये लोग कि जिन लोगों ने यहाँ 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान लगा दिए। 370 आज उमरदुल्ला कांग्रेसी कहते हैं कि ये 370 वापस आनी चाहिए, स्टेट का दर्जा वापस आनी चाहिए। 370 पर लिखा था कि ये टेम्पररी है, उसको आपने 70 साल चलाया, अभी तो 7 साल हुए हैं, इसके आगे तो टेम्पररी नहीं लिखा है। अगर मोदी साहब ने बोला है कि स्टेट वापस दे देंगे, तो पहला प्रश्न ये उठता है, तो कोई डिबेट कर ले कि स्टेट ना होने से हमें कौन सी चीज़ की कमी है, कौन सा हमारा अधिकार छीना जा रहा है। मैं कहता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ लिस्टें निकाल के देख लीजिए, खासकर तो 370 के टूटने के बाद लिस्टें निकालिए, जम्मू को उसका हक मिल रहा है। पहले क्या मिलता था, 10-20% लोग लगते थे, वो भी किस ढंग से लगते थे। यहाँ एक क्लर्क भर्ती हुआ, जो आदमी वो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ, एक साउंड इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, वो डीजीपी रिटायर हुआ। ये था इनको 370 रखने का फायदा। और यहाँ क्या होता था, 370 की आड़ में उग्रवादियों को खुश किया जाता था, उनको नौकरियां दी जाती थी, और जो भी अलगाववादी काम है वो कहीं ना पूरे भारतवर्ष में असेंबली 5 वर्ष की थी, यहाँ 6 की थी कहीं ना कहीं। और ये वो लोग हैं जो ऑटोनॉमी मांगते थे, जो सेल्फ रूल मांगते थे, ये वो चीज़ें मांगते थे ताकि
जम्मू कश्मीर जो है वो अलग हो जाए। हमारे महाराजा साहब को इन लोगों ने बेदखल किया। इसलिए मैं कहूँगा हमारे वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी छातियों पर 17 लोगों ने गोलियां खाकर इस तिरंगे को बचाया है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो लोग आज कांग्रेस, बड़ा दुख होता है जम्मू के लोग विशेषकर जो है 370 और जिसका विरोध कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, अगर जीवन सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित हैं, अगर जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो फिर जो बाकी चीज़ें हैं स्टेट लेकर क्या करेंगे। पहले स्टेट में क्या होता, रोज़ बम ब्लास्ट होते थे, रोज़ बॉर्डर पर फायरिंग होती थी, अब क्यों नहीं होती। और जिस उमरुल्लाह जिस बड़े कश्मीर की बातें करता है वो POJ के जो है वहाँ लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ मिलना है। वो कह रहे हैं वहाँ लाखों लोग मार दिए, अभी 4-5 दिन पहले 400-500 लोगों की हत्या कर दी। वहाँ बलोचिस्तान अलग हो रहा है, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा अलग हो रहा है, वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं और हमारे वालों को उनसे प्रेम जागा है। कांग्रेस एक टोटली देशद्रोही पार्टी है और इसने हमेशा ही यही पार्टी है जिसने शेख अब्दुल्ला को जगाया। यही पार्टी, वो अलगाववादी आदमी था, उसको पैदा करके यहाँ पर डोगरों को निस्तानूद किया गया। इसलिए मैं कहूँगा कि इन जो काली पेड़े हैं जो अपने निजी स्वार्थों के लिए अपने 370 और अन्य चीज़ों का विरोध कर रही हैं, इनसे बच कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कि सारी दुनिया को पता है कि महबूबा मुफ्ती की मानसिकता क्या है। कल हम भी रात को देख रहे थे, आप ही के चैनल से हम लोग देख रहे थे, महबूबा मुफ्ती ने हमारे देश का जो तिरंगा है उसको उल्टा लेके वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी प्रोटेस्ट उस बात को? क्योंकि इन लोगों की मानसिकता जो है वो पाकिस्तान की है, क्योंकि ये खाते हिंदुस्तान क्या है, गुणगान पाकिस्तान का गाते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती ने जो तिरंगे का अपमान किया है, इसका अपमान हमारा देश नहीं सहेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो PDP हो, 370 भाई साहब टूट चुकी है, 370 अब वापस आने वाली नहीं है। 370 जब से टूटी हुई है, उसके बाद का आप लोग देखिए, 370 जब थी उससे पहले आप लोग देखिए, क्या हम लोग आज नहीं इस देश में रह रहे हैं? क्योंकि देश के साथ ही हमारा हित है। जो नेशनलिस्ट लोग होते हैं वो देश के साथ रहते हैं, चाहे सरकार जिसकी मर्जी आए हिंदुस्तान में। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हम लोग देश के साथ रहना चाहते हैं, हम लोग उसी नेशन के साथ खड़े हैं जो देश के हित की बात करता है। महबूबा मुफ्ती की क्या मानसिकता है? 2014 में आप लोगों ने देखा सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद 2.5 साल इसने अपना कार्यकाल 3 साल पूरा किया। उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे विधायक थे उन्होंने वहाँ से समर्थन छीना और सरकार को तोड़ा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए उनके साथ समर्थन किया था कि जो अंदर की जो कुछ ऐसी लूप होल होते हैं उसको निकालने के लिए उन्होंने सरकार बनाई। आज अब देश का बच्चा बच्चा कुछ है। हमारे जम्मू कश्मीर में आप लोग देखो, पहले देखो तो अब देखो कितना बदलाव आ रहा है, कितना पर्यटक जो है वो कश्मीर में जा रहा है। कश्मीर के लोगों को इस बात की समझ आ चुकी है कि हम लोग अभी ठीक है, क्योंकि पहले पर्यटक नहीं जाते थे, 1-2 बंदा साल का 10-20-50 बंदे चले गए तो उनका सारा जो है सिस्टम ऐसे हो जाता था। अभी देखिए आप करोड़ों के हिसाब से लोगों ने पैसा कमाया। अभी टारगेट किलिंग कर रहे हैं, वो किसी गरीब लोगों को मार रहे हैं। क्यों? कि जो फार फ्लंग एरिया में जो लोग रहते हैं, जो पट्टे पे काम करते हैं, गरीब लोगों को क्या मार रहे हैं यार? जो आगे दिहाड़ी लगा रहा है उसको आप लोग मार के क्या करोगे आप लोग? ये जो कर रहे हैं बड़ा गलत कर रहे हैं। तो आज 5 अगस्त 2019 को 370 को तोड़ा गया था, तो उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी गई, क्योंकि 6 साल हो गए, 7 साल 370 को तोड़े हुए। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, वो देश के हित में काम कर रहे हैं। आप लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, आज उत्तर प्रदेश में आप लोग चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, फार फ्लंग कश्मीर का एरिया है, जहाँ मर्जी आप लोग चले जाओ, बिल्कुल खुशहाली से अवाम जो है वो रह रहा है। तो इससे पहले आप लोग देख रहे थे कि हमारे बच्चे जो थे कितने जज बन रहे थे। हमारे कठुआ के कितने बच्चे अभी जज बने हैं, हिरन नगर से कितने बच्चे जज बने हैं, कितने KS अफसर बने हैं। 2019 से पहले भी देखो ना आप लोग आकलन ना, कि उससे पहले हमारे कितने बच्चे जज बनते थे, या कितने बच्चे KS अफसर बनते थे, या IAS अफसर बनते थे। आज हमारे कठुआ के बच्चे जलन में कहता हुआ KS भी हैं, जज भी हैं, IAS भी हैं और IPS भी हैं। हमें बड़े गर्व की बात है कि हमारी जो सरकार है वो पारदर्शिता के साथ जो है पूरा अच्छे तरीके से काम कर रही है। बाकी कुछ ऐसियाँ छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बाकी मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ आपका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ मीडिया का, कि आप लोग आते हो तो हमारा जो छोटा मोटा कार्यक्रम है उसको कवर करते हो। तो ये भी मीडिया का चौथा स्तंभ है ना। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।